मेरे चैनल के एक और वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। तो फाई मनी यूज़र के लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ है, क्योंकि 26 फरवरी के बाद आपका जितना भी कुछ चार्जेज है आपके अकाउंट में अप्लाई होने वाले हैं। तो चलिए मैं पूरा डिटेल के साथ बताता हूँ कि किस तरह के आपको चार्जेस देने पड़ेंगे और किस तरह का चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। तो ये मेल मुझे कल प्राप्त हुआ है फाई मनी की तरफ से। आप देख सकते हो ऊपर में हेडलाइन लिखा है फाई फेडरल सेविंग अकाउंट फीस चेंज, मतलब कुछ चेंज हुआ है तो वही। और ये जो भी चेंज है आपका 26 फरवरी के बाद लागू होने वाला है। तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला बिग अपडेट है कि पहले हम लोग को फाई अकाउंट इन्फिनिट अकाउंट साइड मिलता था, लेकिन अब आपको फाई अकाउंट, फाई प्लस, फाई इन्फिनिट और सैलरी अकाउंट, मतलब 2 अकाउंट पहले से मिलता था, लेकिन अब ये 4 कैटेगरी हो गया, मतलब 2 कैटेगरी और बढ़ गया है। तो इस प्रकार से कैटेगरी है इनके। अब डेबिट कार्ड, जनरली इसमें डेबिट कार्ड का फीस ही चेंज हुआ है और कुछ चेंजेज नहीं हुआ है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो आपका जूम कर लेता हूँ मैं। ये जो वर्चुअल कार्ड अगर आप रखते हैं तो आपको किसी तरह का चारों अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन फीस कुछ भी नहीं देना है, फ्री है, पूरा कम्प्लीटली फ्री। अब मान के चलिए अगर आप न्यू फिजिकल कार्ड लेते हैं 25 तारीख के बाद, नीचे लिखा हुआ है इफ़ ऑर्डर आफ्टर 25 फरवरी 2023, 25 फरवरी के बाद अगर आप लेते हैं तो आपको 199 का चार्ज देना पड़ेगा फाई अकाउंट में, और फाई प्लस और सैलरी और इन्फिनिट में कम्प्लीटली फ्री है, अभी कोई चार्ज नहीं है, मे भी फ्यूचर में लगे। और अगर आप फिजिकल कार्ड को रिप्लेस कराते हैं 25 फरवरी के बाद, मतलब जितना भी अगर आप 25 फरवरी के बाद कुछ कराते हैं तभी ये चार्जेस लगने वाले हैं। तो अगर आप फिजिकल कार्ड रिप्लेस कराने वाले हैं 25 फरवरी के बाद तो आपको 199 का चार्ज देना पड़ेगा, मतलब चारों कैटेगरी अकाउंट में सारे में आपको 199 का चार्ज देना पड़ेगा। अब बात आ गया फिजिकल डेबिट कार्ड का एनुअल फीस। तो ये भी अगर आप 25 फरवरी के बाद फिजिकल कार्ड ऑर्डर किए हैं तो उनको लगेगा 199 रुपया फाई अकाउंट में, और फाई प्लस में फ्री वन का मतलब में भी हो सकता है 1 साल के लिए फ्री, उसके बाद इसमें भी चार्ज लगेगा। और सैलरी और इन्फिनिट में ये कम्प्लीटली फ्री है। तो अब बात रह गया कि जिन्होंने अकाउंट पहले खुलवाया 25 फरवरी से बाद पहले और उनके पास डेबिट कार्ड है, तो क्या उनको भी एनुअल फीस देना पड़ेगा? तो नहीं, इसमें साफ लिखा हुआ है कि इफ़ ऑर्डर आफ्टर 25 फरवरी, मतलब पहले वाले जितने भी यूज़र हैं उनको किसी तरह का ये चार्ज, एनुअल चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये टर्म कंडीशन उनके लिए लागू नहीं होता है। लेकिन अगर आपने नया नया अकाउंट खुलाया और 25 फरवरी के बाद आपने अगर अपना डेबिट कार्ड ऑर्डर करवाया तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। मतलब जितने भी ये ट्रांजेक्शन फ़ीस, मतलब ये ट्रांजेक्शन फ़ीस बोल रहा हूँ मैं, जितने भी ये चार्जेज हैं आफ्टर 25 फरवरी के बाद, मतलब 25 फरवरी के बाद अगर आप नया डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, अगर रिप्लेस करवाते हैं तो देना पड़ेगा, और ऑर्डर किए हैं तो आपको एनुअल चार्ज भी देना पड़ेगा। लेकिन जो पहले के यूज़र है जिनके पास पहले से है कार्ड, उनको ये सब फीस नहीं लगने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन फिजिकल कार्ड रिप्लेसमेंट का तो मे भी उनको भी लगेगा, क्योंकि आप रिप्लेस करवाइएगा तो 25 फरवरी के बाद ही करवाइएगा, तो मे भी उनको भी लगेगा। और उसके बाद मे भी ये फिजिकल डेबिट कार्ड का जो एनुअल चार्ज है वो भी लग सकता है। तो चलिए ये बात तो समझ में आ गया, मतलब जब तक अभी पुराने यूज़र के पास उनका कार्ड है उनको चार्ज किसी तरह का नहीं लगेगा, लेकिन आप रिप्लेस करवाइएगा उसके बाद में भी आपके अकाउंट में चार्ज लगेगा। तो मेरा हिसाब से जिनको एटीएम कार्ड का यूज़ नहीं है, मतलब कोई भी यूज़ नहीं है, इसे पड़ा है घर में, तो वो रिप्लेस ही नहीं कराए, एक बार अपना कार्ड को ब्लॉक करवा दें और वर्चुअल कार्ड ले लें, सबसे बेस्ट, कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा। तो चलिए ये बात हो गया। अब उसके बाद ये फॉरेक्स मार्कअप लिखा है, तो ये हम लोग के लिए है ही नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल में हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो इंटरनेशनल एटीएम विड्रॉल, तो ये भी हम लोग के लिए नहीं, लेकिन बता देता हूँ। अगर आप पैसे निकालते हैं तो आपको 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा, और 100 रुपया उनके लिए है जो सिर्फ ऐसे मतलब बैलेंस वगैरह चेक करते हैं, मिनी स्टेटमेंट, उनके लिए। अब आ गया कि आपका डोमेस्टिक एटीएम में, मतलब आपके मान के चलिए आप पैसा निकालने गए एटीएम से और आपके अकाउंट में 5,000 है और आपने 6,000 का ट्रांजेक्शन मतलब निकालने का कोशिश किया, तो आपका ट्रांजेक्शन तो डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि फंड कम है। तो इस केस में अगर आपका फेडरल बैंक में ये चीज़ आप कर रहे हैं, फेडरल बैंक के एटीएम में, तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन कोई दूसरा एटीएम है जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, मतलब ये दूसरे बैंक के एटीएम रहेंगे, उसमें अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं और आपका फंड कम है और आपने ज़्यादा निकालने की कोशिश की, तो आपको पर ट्रांजेक्शन 25 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और फिर से ये चीज़ आपका इंटरनेशनल एटीएम में पर भी लागू होता है, तो ये भी हम लोग के लिए नहीं, लेकिन बता देता हूँ आपको 100 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन देना पड़ेगा। आप जितना बार मतलब आपका अकाउंट में मान के चलिए 5,000 आप 6,000 निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब पैसे कम है अकाउंट में और आप ज़्यादा निकालने की कोशिश करें, तो आपको पर ट्रांजेक्शन 100 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा जब भी आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन होगा। अब बात रह गया कि ये परचेज वाला। तो
परचेज ट्रांजेक्शन डिक्लाइन फीस ड्यू टू इंसफिशिएंट फंड। तो इसमें 1 महीना में 2 ट्रांजेक्शन फ्री है, लेकिन उसके बाद वाले में आपको 25 रुपये का चार्ज लगेगा। इसलिए जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो सबसे पहले अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर ले कि उसमें कितना फंड है, और जितना फंड है तभी मतलब पेमेंट करें, या कोशिश करें कि हम पेमेंट करें इसको। नहीं तो अगर आपके अकाउंट में कम फंड है, अगर आप ज़्यादा फंड मतलब ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजेक्शन कीजिएगा, फेल होगा तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब चलिए और देख लेते हैं अदर चार्ज में। तो ये जिनके लिए चेक है उनके लिए है, जिनके अकाउंट में चेक नहीं है उनको ये देखने का भी ज़रूरत नहीं। तो अगर आप फाई अकाउंट है आपका नॉर्मल वाला, तो आपको 10 लीफ मतलब 10 जो चेक का लीफ होता है उसके लिए 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। और 5+ और इनफाइनाइट के लिए फ्री लिखा मतलब 3 साल के लिए फ्री रहेगा। उसके बाद सेम जिसमें इतना चार्ज है मतलब 100 रुपीज़ में 10 लीफ इसमें भी मिलेगा। अब चलिए कुछ छोटे छोटे में लिखा हुआ है तो देख लेते हैं। जीरो मेंटेनेंस चार्ज इफ डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन आर मोर देन 50K इन अ प्रीसीडिंग ईयर 12 मंथ, अदरवाइज इतना। मतलब अगर आपका जो कार्ड का मेंटेनेंस चार्ज है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, मतलब आपका जो कार्ड का चार्ज मतलब चार्ज है नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका चार्ज मतलब जो ट्रांजेक्शन है वो 25,000 से ज़्यादा है मंथ में मतलब 1 साल में, तो आपको नहीं देना पड़ेगा। नहीं तो आपको 199 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। अब ये मतलब डेंजरस वाला बात रह गया। अब मैं भी देखिए इसमें कुछ नहीं लिखल है कि ये किस यूज़र के लिए है। तो मैं भी ये पुराने यूज़र पर भी लागू हो सकता है और नए यूज़र पर ही सिर्फ लागू हो सकता है। मतलब 25 फरवरी के बाद जो ट्रांजेक्शन मतलब ATM ऑर्डर किया होगा उसके लिए भी लागू हो सकता है, और ये जिनके पास पहले से है उनके लिए भी लागू हो सकता है। मतलब अगर आपने 1 साल में 25,000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं किया ATM से तो आपको 199 का चार्ज देना पड़ेगा। तो जिनके पास ATM है जो ऐसे ही रखा हुआ घर में और उसका कोई काम नहीं है, तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा कि उसको ब्लॉक करा के और आप वर्चुअल कार्ड इशू करवा लीजिए। नहीं तो आपको 199 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है कि सिर्फ मतलब 25 फरवरी के बाद जो करेंगे उनके लिए या सबके लिए। तो ये में भी सबके लिए हो सकता है। अब ये जो दूसरा नंबर है तो ये है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो करते हैं उनके लिए। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आपको मतलब 50,000 का पर मंथ का करना पड़ेगा, तभी आपको इसका जो भी चार्ज लगता होगा वो नहीं लगेगा, नहीं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। और फर्स्ट चेक बुक 10 लीव्स ऑन अस, मतलब योर फर्स्ट चेक बुक विथ 10 लीव इज ऑन अस, मतलब फर्स्ट पता नहीं क्या बोलना क्या चाह रहा समझ में नहीं आ रहा है। तो जो भी है फर्स्ट लीव्स ऑन अस मतलब मे भी फर्स्ट जो चेकबुक रहेगा वो फ्री होगा, ऐसा कुछ होगा मे बी। ये हमको भी समझ में नहीं आ रहा कि है क्या। तो इस प्रकार से इसका चार्जेज होने वाले। ये लास्ट वाला जो फर्स्ट है, जीरो मेंटेनेंस चार्ज इफ डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन आर मोर देन 50K इन प्रीसीडिंग 12 मंथ, अदरवाइज इतना। तो ये जो पहला वाला है ये सब यूज़र को डराने वाला है, क्योंकि अगर आपने 25,000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं किया इनके ATM से तो आपको 199 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जिनके पास भी ATM नहीं है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मतलब जिनके पास ATM है लेकिन उनका कोई इस्तेमाल नहीं, मतलब ना ही आप उससे पैसे निकाल रहे हैं, ना ही आप उनको मतलब कहीं पे जो शॉपिंग वगैरह वाला वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, बस ऐसे ही घर में पड़ा है, तो सबसे बढ़िया रहेगा कि आप अपना डेबिट कार्ड को ब्लॉक करवाइए और नया वर्चुअल कार्ड ऑर्डर कीजिए और फिजिकल कार्ड ऑर्डर मत कीजिए। क्या कि वर्चुअल कार्ड में आपको किसी तरह का कोई फीस नहीं लगता है, और उसका फ़ोटो खींच के रख ले और जब भी ज़रूरत पड़े उसका इस्तेमाल कर ले। और जब भी आप वर्चुअल कार्ड लीजिएगा तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, उसको फ़ोटो खींच के ज़रूर रख ले या उसका नंबर नोट करके रख ले, क्योंकि बहुत बार आपको अकाउंट में कुछ चेंजेस कीजिएगा तो आपको वो मतलब ATM कार्ड का ज़रूरत पड़ेगा, और मे भी आपका ऐप में ही लॉगिन नहीं है तो आप ATM कार्ड कहाँ निकालिएगा। तो जो भी यूज़र अपने कार्ड को ब्लॉक करा के और वर्चुअल कार्ड ले रहे हैं वो पहले उनका फ़ोटो स्क्रीनशॉट तो नहीं लेने देता है, तो आप दूसरे मोबाइल से या फिर उसको नोट डाउन कर ले कहीं पे और अच्छे से सेव कर ले सिक्योरली, ताकि फ्यूचर में कभी उसका इस्तेमाल करना पड़े तो आप इसका इस्तेमाल कर पाए। तो जितने भी यूज़र हैं जिनको ये चार्जेज बेकार लगता है या मतलब इनसे अच्छा नहीं लग रहा है, ये चीज़ आपका दिमाग ख़राब कर रहा है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये चार्जेस को देख के कैसा लगा। ऐसे अच्छा तो नहीं लगेगा, मेरा भी बात है। तो आप अपना जो भी अपना कमेंट रहे आप मतलब जो भी आपका राय रहे आप कमेंट में डाल सकते हैं और बता सकते हैं मुझे। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ और आपके प्यार और सपोर्ट की मेरे चैनल को ज़रूरत है मेरे चैनल की ग्रोथ में। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दिखाएं ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसा कंटेंट ला सकूँ। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।